नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने क्यों दिया इस्तीफा, विवादित पूजा खेड़कर से है कनेक्शन। कावड़ यात्रा मार्ग पर लगे राहुल गांधी के पोस्टर, लिखा हिंदू मुसलमान नहीं मोहब्बत की दुकान। जेल से कैदियों को भगाया, पूरे देश में कर्फ्यू, 105 की मौत। गृह युद्ध जैसे हालात, 978 भारतीय छात्र लौटे। एससी के आदेश पर एनटीए ने जारी किया नीट यूजी का रिजल्ट। पिछले साल टॉप रैंक लाने वाली एमबीबीएस छात्रा बोली, ऑफर ठुकराया तो बुद्धों की नोक पर हल करवाया पेपर। शाह के काफिले का पीछा कर रहे नशे में धुत शख्स, सुरक्षा चूक पर रांची डीएसपी का रिएक्शन। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 23 जुलाई को बजट, बड़े दाव चल सकती है मोदी सरकार। कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 26 जुलाई तक मौसम का पूर्वानुमान। पंजाबी पर्यटकों की हिमाचल में गुंडागर्दी, छात्रा का पहले बैग छीना, फिर 30 मीटर तक घसीटा। अग्निवीर निखिल डडवाल की मौत पर परिजनों ने मांगी जांच, राष्ट्रपति पीएम से न्याय दिलाने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा करीब 1 महीने पहले दिया था। हालांकि इसे अभी मंजूर नहीं किया गया है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि इस्तीफे का सीधा कनेक्शन IAS प्रोफेशनल पूजा खेड़कर से जोड़ा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पूजा का इंटरव्यू चेयरमैन मनोज सोनी ने ही लिया था। चेयरमैन समेत 5 सदस्यों के इस बोर्ड ने पूजा खेड़कर को इंटरव्यू में 275 में से 184 अंक दिए थे। पूजा खेड़कर ने बताया कि उनका इंटरव्यू 26 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें चेयरमैन मनोज सोनी ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे। जानकारी के मुताबिक पूजा का इंटरव्यू 6 नंबर की कैंडिडेट के तौर पर हुआ था। मनोज सोनी ने पूजा खेड़कर से कुछ ऐसे सवाल पूछे थे। पूजा ने खुद इंटरव्यू में बताया कि कुल मिलाकर बोल्ड बहुत सौहार्दपूर्ण था। सोनी सर के ज़्यादातर सवालों पर सहमति में सिर हिला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई सवाल नहीं, कोई विवादास्पद विषय नहीं पूछा गया। अगली खबर, योगी सरकार द्वारा कावड़ यात्रा पर दुकानों का नाम और पहचान लिखे जाने का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने जगह जगह मोहब्बत की दुकान के पोस्टर चिपका दिए हैं। पोस्टर में लिखा है, मोहब्बत की दुकान, ना तो हिंदू ना मुसलमान। पोस्टर में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फोटो लगी हुई है। कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला और अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक था। यह देश की गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति के खिलाफ था। देश में मोहब्बत, भाईचारा, एकता की बात होनी चाहिए, ना कि हिंदू और मुसलमान को अलग करने की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश बांटने का कार्य कर रहा है। यह गलत है। यह अध्यादेश वापस होना चाहिए। अगली खबर, बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात देखे जा रहे हैं। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन इतना हिंसक हो चुका है कि सरकार ने पूरे देश में शुक्रवार रात को कर्फ्यू लगा दिया। घातक झड़प के बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बलों की तैनाती का आदेश हुआ। न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों में कम से कम 105 लोग मारे गए, 1500 अधिक घायल हुए हैं। बांग्लादेश में कर्फ्यू की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर ने की, जिन्होंने कहा कि यह नागरिक प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने के लिए मदद किया जा रहा है। भारतीय छात्रों को भी बांग्लादेश से निकाला जा रहा है। बांग्लादेश के आरक्षण सुधार को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश से 30% आरक्षण 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नायकों को मिलता था। वहीं लोगों का आरोप है कि PM शेख हसीना के समर्थकों को इसका लाभ मिलता है। उनकी मांग है कि इसे मेरिट के आधार पर किया जाए। राइटर्स के मुताबिक सेंट्रल बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय और पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। हैकिंग के बाद लिखा कि छात्रों की हत्या रोको। इससे आगे लिखा गया, यह प्रदर्शन नहीं बल्कि युद्ध है। अगली खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी रिजल्ट जारी कर दिया है। शहर और केंद्रवार नतीजे जारी किए गए हैं। छात्र इसे http://neet.nta ऑनलाइन पर देख सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट के लिए सेंटर वाइज नतीजे जारी किए गए हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA के छात्रों की पहचान को ना उजागर करते हुए नीट यूजी के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को 4750 परीक्षा केंद्रों में नीट के विस्तृत नतीजे आज जारी किए गए। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट 4 जून को आया तो पूरा देश चौंक गया, क्योंकि पहली बार था जब नीट के एग्ज़ाम में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 67 टॉपर थे, यानी 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो NTA ने तर्क दिया कि यह कम समय मिलने की वजह से छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं।
जिसके बाद एजेंसी ने दोबारा परीक्षा कराए जाने का विकल्प दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना और 23 जून को दोबारा परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट 30 जून को जारी हुआ। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि परीक्षा का शहर और सेंटर वाइज परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के नतीजे फिर से जारी करें। अगली खबर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार की गई रिम्स की छात्रा सुरभि को प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था। इसके लिए उसे आंसर सॉल्व गैंग मई माह में कोडरमा लेकर गया था, जहां कुछ दिनों तक उसे आलिशान होटल में ठहराया गया, वहां घुमाया गया और लजीज व्यंजन परोसे गए। उसके बाद छात्रा को नीट परीक्षा से पहले हजारीबाग ले जाया गया, जहां उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और एक घर में ले जाया गया। उस घर की पहचान छिपी रही, इसीलिए आंखों पर पट्टी बांधी गई। छात्रा के अनुसार उसे सीढ़ियों के दूसरे तल्ले पर ले जाया गया, जहां पर 10 कमरे थे और सभी में सुरभि सहित अन्य छात्रों को रखा गया था। छात्रा के अनुसार ऑफर ठुकराने पर उसे पेपर सॉल्व करवाने के लिए बंदूक की नोक पर रखा गया और पेपर को सॉल्व करवाया गया। हालांकि सीबीआई इसे बहाना मान रही है। किसी तरह प्रश्न पत्र गैंग के पास पहुंचने के बाद सभी मौजूद छात्र छात्राओं को सॉल्व करवाने के लिए पेपर दिया गया, जिसके बाद सभी अपने हिसाब से सॉल्व करते रहे और प्रश्न पत्र के उत्तर को उन छात्र छात्राओं के बीच बांटा गया, जिसकी सूची पहले से ही गैंग के सदस्यों के पास थी। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में शनिवार को बड़ी चूक सामने आई। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के रांची पहुंचे अमित शाह के काफिले को कुछ लोगों ने पीछा किया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि लोग नशे में धुत थे। न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में हटिया DSP प्रदीप कुमार मिश्र ने कहा कि ये लोग काफिले में नहीं घुस पाए। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत तेज़ी से बाइक चलाकर काफिले का पीछा कर रहे थे। ये लोग नशे में धुत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह शनिवार को बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक का हिस्सा लेने रांची पहुंचे। जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में से उनका काफिला कार्यस्थल के लिए निकला, तभी एक बाइक सवार 2 युवक काफिले में घुस गए। हालांकि दोनों युवकों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों की पहचान सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स का नाम अनिल तो दूसरे का मोहित है। अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का आम बजट पेश करके लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। लेकिन इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए राह में वित्त मंत्री के सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती है जो महंगाई और रोजगार की समस्या को घटाने के साथ ही इकोनॉमी की स्पीड भी तेज़ी से लाने का काम करे। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में इस साल होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले इस बजट के जरिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने का अनुमान है। नई सरकारें आमतौर पर लोक लुभावन बजट पेश नहीं करती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से मिले झटके के बाद मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया जा सकता है। सबसे पहले तो माना जा रहा था कि इस बार बजट में चुनावों में दूर छिटके मध्यम वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार टैक्स में छूट का तोहफा दे सकती है। जाहिर है कि सरकार आयकर की छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दे। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज से 5 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बीती रात राज्य में कई भागों में बारिश दर्ज की गई। नाहन में 64, बिलासपुर में 8.4, कसौली में 3, पांवटा साहिब में 1.4, सलापड़ में 1.1 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 20, 21 व 24 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 22 व 23 जुलाई के लिए कुछ भागों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राज्य के कई हिस्सों में 26 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में आज सुबह से धूप खिली रही और धुंध छाई रही। मौसम विभाग की ओर से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। 26 जुलाई को राज्य के अधिकतर भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में एक हैरान देने वाली घटना सामने आई है। हिमाचल घूमने पहुंचे कुछ युवाओं ने एक छात्रा का पहले बैग छीना, फिर उसे कुछ दूरी तक घसीटा और सड़क पर गिरा दिया। इस घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया वे पंजाब से हिमाचल घूमने आए थे। घटना की CCTV सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैरान कर देने वाली यह घटना मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर जोगिंद्रनगर के एहजू में हुई। पंजाब से 3 छात्रों ने कार से कॉलेज स्टूडेंट का मोबाइल, पर्स और चेन छीनने की कोशिश की। इस घटना में छात्रा को चोटें आई। जानकारी में सामने आया है कि पहले युवती को घसीटा और इस घटना के बाद जोगिंद्रनगर बाजार में होमगार्ड जवान और स्कूटी सवार महिला को भी इन्होंने कुचला, लेकिन वह बाल बच गए। इसके बाद गुम्मा में
इनको अरेस्ट कर लिया गया। घायल युवती को उपचार के लिए बैजनाथ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर के माता पिता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपने बेटे की मौत के कारणों का जांच कराने और उन्हें न्याय दिलाने का आग्रह किया है। कश्मीर के अखनूर के टांडा इलाके में तैनात निखिल ढडवाल की गुरुवार को मौत हो गई। वह अग्निवीरों के पहले बैच में थे और सेना में 2 साल पूरे कर चुके थे। पीटीआई से बातचीत में ढडवाल के पिता दिलेर सिंह ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर बताया गया कि उनकी बेटी को चोट लगी है और बाद में उसकी मौत हो गई। उन्होंने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मौत के कारणों की जांच करने का आग्रह किया है। सैनिक का पार्थिव शरीर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अनिल का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक अग्निवीर के परिजन ने कहा है कि सेना की ओर से पहले परिवार को बताया गया कि वह गंभीर रूप से घायल है, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई, ऐसा बताया। उनके पिता ने कहा कि न्याय मिलना चाहिए ताकि अग्निवीर जैसी योजना में शामिल होने से कोई और न डरे। मृतक सैनिक के भाई ने भी सरकार से मौत की जांच करने और न्याय दिलाने की बात की है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार को भेजे संदेश में कहा है कि अग्निवीर निखिल की आकस्मिक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। डीसी अमरजीत सिंह और एसपी भगत सिंह ने भी निखिल के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण गांधी, जो कश्मीर के हमीरपुर तक शव को साथ में लेकर आए थे, उन्होंने अग्निवीर की मौत के पीछे के कारण के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।